बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बनाया गया है, और प्रशासनिक प्रबंध जो हेनरी फेवल द्वारा बनाया गया है। तो प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेवल हैं और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। दोनों ने ही अपने 14 सिद्धांत बनाए हैं। अब दोनों के सिद्धांतों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फेवल और टेलर दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या कॉमन बातें हैं। पहली, बुराइयों को दूर करना, टू रिमूव इविल्स। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेवल दोनों ही विद्वानों का उद्देश्य प्रबंध की बुराइयों को दूर करना था और दोनों ने ही इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। फेवल जो पूरा जीवन अपना एक उच्च स्तर पर गुजार चुके थे, तो उन्हें इस बात का अच्छे से ज्ञान था कि प्रशासन कैसे चलना चाहिए। और टेलर जो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक का पूरा सफर उन्होंने तय किया था, तो उन्हें हर चीज का ज्ञान था कि किस स्तर पर क्या समस्याएं आ सकती है। दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र का अनुभव था, तो दोनों ने ही प्रयास करा है कि अच्छे से अच्छा प्रबंध होना चाहिए और प्रबंध ही वो शक्ति है जो किसी संस्था को ऊंचा उठा सकती है। तो उस प्रबंध के अंतर्गत जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, किस तरीके से प्रबंध को बेहतर किया जा सकता है, इन बातों पर दोनों ने ही जोर दिया है। फेवल का भी उद्देश्य था कमियों को दूर करना और टेलर का भी उद्देश्य था कि जो कमी है उनको दूर किया जाए। और जब कमियां दूर होती हैं तो अपने आप काम अच्छा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। तो अतः दोनों के सिद्धांतों में ये कॉमन बात है, टू रिमूव इविल्स। श्रम के साथ मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर विथ लेबर, दोनों ही विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि श्रम के साथ मानवीय, उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रम उत्पादन का सजीव सक्रिय साधन है, उसकी संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। दोनों ने ही बताया है कि प्रबंध से विकास किसका होता है, मनुष्य का, काम करने वाले कर्मचारियों का। दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि आपके यहां उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, 5 साधन होते हैं उत्पादन के: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये पांचों के अंतर्गत जो श्रम है वो मानवीय साधन है, जिससे आप काम करवा रहे हैं। काम करने का उत्तरदायित्व आपने जिसको दे रखा है वो व्यक्ति मशीन नहीं है, मनुष्य है। इसलिए श्रमिकों के साथ जो भी व्यवहार किया जाए वो मानवीयतापूर्ण होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या होता है कई बार कि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसको इतना काम का बोझ दे दिया जाता है, उसको बैठने ही नहीं दिया जाता है, थक जाता है व्यक्ति काम करते करते। ताकि ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने उसको अपने यहाँ नियुक्त किया है, निश्चय ही आप उसको वेतन दे रहे हैं, लेकिन उससे उतना ही काम लो जितनी उसकी शारीरिक क्षमता है, ताकि उसका बुरा प्रभाव न पड़े। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति अगर मानसिक रूप से संतुष्ट होगा तो वो आपके काम के में और मन लगा के काम करेगा और रचनात्मक तरीके से काम करेगा। लेकिन एक बार अगर आपने मानवीय श्रम के साथ संबंध बिगाड़ लिए, श्रमिक और सुपरवाइजर या उच्च स्थित व्यक्ति अगर मान लो मतभेद हो गया, तो एक बार किसी के प्रति मन में अगर नकारात्मक विचार पैदा उत्पन्न हो जाते
तो उसके पास कितना ही ज्ञान हो वो नहीं सिखा सकता। इसलिए दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि काम करने वाले कर्मचारी संतुष्ट होना चाहिए, उनके साथ वैसा व्यवहार करो जिससे वो सहन कर सके, काम में उनका मन लग सके, न तो उनका अपमान करना, न उन्हें दंड देना या किसी तरह से प्रताड़ित करना, या काम का इतना बोझ नहीं देना चाहिए कि कर्मचारी काम छोड़कर ही चला जाए। तो दोनों ने ही मानवीय व्यवहार पर जोर दिया है। सिद्धांतों का प्रतिपादन, दोनों ही प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने ढंग से प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोनों ही प्रबंध को सामाजिक विज्ञान मानते हैं। दोनों ने, फेयोल ने अपने सिद्धांत बनाए जिसमें पहले ही सिद्धांत बोला था विभाजन का सिद्धांत, वही टेलर ने पहले ही सिद्धांत बोला अनुमान का सिद्धांत, अनुमान लगाओ काम का। अर्थात दोनों ने ही अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर, और दोनों ने ही माना है कि ये जो सिद्धांत है वो सामाजिक है, क्योंकि संगठन में, संस्था में सबसे मुख्य अगर कुछ है वो है कर्मचारी। बाकी सारी तो निर्जीव वस्तुएं हैं। उन निर्जीव वस्तुओं का उपयोग कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, तो उनका कैसे विकास होगा वो निर्भर करता है कर्मचारियों पर। तो दोनों ही विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से, अपने तरीके से 14 सिद्धांत बनाए, और दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि प्रबंध समाज से निर्भर है, समाज का विकास इस पर निर्भर होता है। आपका प्रबंध अच्छा होता है तो संस्था का विकास होता है, संस्था के विकास होने से समाज में, देश में ख्याति बढ़ती है, मांग बढ़ती है, और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। अगला, अनुभव की छाप, फुटप्रिंट ऑफ एक्सपीरियंस। दोनों ही विषय के अनुभव की छाप प्रबंध के क्षेत्र में है। अपने अनुभव से दोनों ने प्रबंध के विकास में योगदान दिया है। अनुभव की छाप मतलब अपने अनुभव छोड़ना, शेयर करना। दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष किया है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के विद्वान रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? एक व्यक्ति ने, फेयोल ने पूरे जीवन उच्च स्तरीय पद पर गुजारा, तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यह अनुभव हुआ कि किस तरीके से काम करवाना चाहिए, काम करवाना आना चाहिए। और टेलर खुद एक श्रमिक रहे, इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि करवाने के साथ साथ करना भी आना चाहिए। जब आपको कोई काम करना नहीं आता तो आप किसी से कैसे काम करवाएंगे? अब टेलर ने तो खुद अपना पूरा जीवन निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गुजारा है, इसलिए उन्हें इस बात का अच्छा अनुभव था कि किस प्रकार काम हो रहा है, कहां कर्मचारी काम चोरी कर रहे हैं, कहां वो सच बोल रहे हैं, कहां झूठ बोल रहे हैं, क्या समस्या आ सकती है। ये स्वयं एफ.डब्ल्यू. टेलर को पता था। जैसे कोई शिक्षक है, जब वो शिक्षक पढ़ाता है तो उसको भी पता है कि जब वो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, क्या समस्याएं आती थी, किस तरीके से अनुभव था, वो चीजें उनको भी पता है। तो हो सकता है जो समस्या मेरे विद्यार्थी जीवन में मैंने फेस किए, मेरे बच्चों को समस्या नहीं आए, ये कोशिश की जाती है, वो अनुभव शेयर किया जाता है। बस सेम ऐसे ही होता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर और फेयोल दोनों ने अपने सिद्धांत जो अनुभव किए हैं उन्हीं को सबके सामने शेयर किया है, और दोनों ने ही विकास में अपना योगदान दिया है। प्रेरणा, आधुनिक प्रबंध की विचारधारा को दोनों ही विद्वानों से प्रेरणा मिली है। इंस्पिरेशन मिलना, प्रेरणा मिलना, मोटिवेट होना, प्रोत्साहन देना, काम करने के लिए उत्सुक होना। दोनों ने ही यह प्रयास किया है
कि किस प्रकार कर्मचारियों में काम करने की रुचि पैदा की जाए, कैसे काम करने के लिए उनको उत्साहित किया जाए, काम में कैसे उनका मन लगे और रचनात्मक कार्य हर कर्मचारी कर सके, इस बात का प्रयास दोनों ने ही किया है। दोनों ने ही कोशिश की है कि कर्मचारियों का विकास हो सके, उन्हें काम में रुचि आने लगे, काम में मन लगे। तो इस तरीके से दोनों के सिद्धांत प्रेरणास्पद है। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन देने वाले, कि अगर सिद्धांत पर आप काम करेंगे तो आपका विकास होगा, संस्था का विकास होगा, किस तरीके से काम में मन लगेगा, कैसे आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग होगा, इन सब चीज़ों का जो है दोनों ने वर्णन किया है। अर्जित प्रतिभा को महत्व, प्रायोरिटी टू अर्न टैलेंट। दोनों ही प्रबंध विशेषज्ञों की यह धारणा थी कि प्रबंध अर्जित प्रतिभा है, जन्मजात नहीं। हमने पहले देखा था प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है या अर्जित प्रतिभा। तो जन्मजात वो होता है जो गुण जन्म से विद्यमान होता है, लेकिन ये हर व्यक्ति के अंदर संभव नहीं है। तो क्या कोई व्यक्ति बचपन से ही प्रबंधक बन के पैदा होता है? क्या प्रबंधक के गुण उसके अंदर बचपन से ही आ जाते हैं? नहीं। किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी परिवार से संबंध रखता हो, किसी भी परिवार से हो, वह प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबंध के अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी टेक्निक सीख सकता है और एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है। इसलिए दोनों ने ही प्रबंध को अर्जित प्रतिभा बताया है। अर्जित का मतलब वो होता है जो कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा को हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते 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 हमें चीजें आती है, जन्मजात तो नहीं रहती है। तो उसी प्रकार प्रबंध भी क्या है? अर्जित प्रतिभा है। कोई भी व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है, जरूरी नहीं कि उसके परिवार में, समाज में उसका कोई व्यक्ति रिश्तेदार प्रबंधक हो तो ही वो प्रबंधक बन पाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों ने ही बताया कि यह अर्जित प्रतिभा है, अर्थात आप ट्रेनिंग लेकर के, शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, अच्छा मैनेजिंग नॉलेज लेकर के, प्रबंध का ज्ञान सीख करके आप अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं और संस्था को अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए दोनों ने ही बताया कि यह अर्जित प्रतिभा है। नियोजन का महत्व। दोनों ने ही नियोजन के महत्व को स्वीकारते हुए उसके पालन पर जोर दिया है। नियोजन मतलब प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पूर्व एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाई जाती है, जिससे कि जब हम उस कार्य को करें तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उस समस्या को दूर करने के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे ही नियोजन कहते हैं। और प्रबंधक के अंतर्गत फेयोल और टेलर दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि सबसे पहले आपको योजना बनाना पड़ेगी, प्लानिंग बनाना पड़ेगी। उस काम को करने से पहले योजना, प्लानिंग, सोच विचार कर एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करना होगा। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे, हमें खुद नहीं पता होगा कि क्या करवाना है और कर्मचारियों को भी नहीं पता होगा कि क्या करना है। और हाथों हाथ अगर आप निर्णय लेंगे और अगर मान लो कोई ऐसी कठिन समस्या आ जाती है जिसका हमने पहले अनुमान नहीं लगाया है, तो फिर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इससे संस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और स्वयं कर्मचारी का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? नियोजन, प्लानिंग। बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स। दोनों ही कुशल प्रबंधक के लिए प्रबंध के बुनियादी सिद्धांतों का पालन आवश्यक मानते थे। बुनियादी मतलब आधारभूत, बेसिक, फंडामेंटल। दोनों ही चाहते हैं कि पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप उसके बेसिक में, त में, प्रारंभ में नहीं जाएंगे तो आप आगे उसका निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ने इस बात पर जोर दिया है
कि जो सिद्धांत की बुनियादी आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यक तत्व होते हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए टेलर और फेयोल दोनों का ये मानना था कि जो प्रबंध की छोटी छोटी बातें होती है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रारंभिक जो चरण होते हैं, उन समस्त चीजों का, छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना, सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप आधारभूत चीजों को अच्छे से पालन करते हैं तो फिर आप अपने आगे के सारे कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो बेटा, ये दोनों के सिद्धांतों में समानताएं थी।